अर्जुन सिसोदिया जी की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। मन की बात कहानी के साथ आज पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक कहानी को लेकर। एक बार की बात है, एक लेखक अपने मित्र के पास मिलने को जाते हैं। लेखक की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, परंतु उनका जो मित्र था, बचपन का मित्र, वह एक बड़ा उच्चाधिकारी बन चुका था। तो जब वह मिलने के लिए जाता है और उसके दफ्तर में पहुंचता है तो देखता है कि वह मित्र गाड़ी से कहीं निकलने वाला है। लेकिन जैसे ही मित्र की नज़र अपने मित्र पर पड़ती है, लेखक मित्र पर पड़ती है, वह रुक जाता है और एकदम से अपने मित्र को गले लगाता है, आत्मीय व्यवहार करता है और मित्र से बोलता है कि मित्र, मैं आपसे मिलना तो चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, अर्जेंट मुझे 2-3 कार्यक्रमों में जाना है। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारा परिचय भी करा दूंगा और जब साथ में रहेंगे तो हमारी बात भी हो जाएगी एक दूसरे से। तो वह लेखक मित्र कहता है कि नहीं, तुम्हारी स्थिति बहुत ऊपर है और मैं जो है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, तो मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं यहीं इंतजार करूंगा तुम्हारा। लेकिन जो अधिकारी मित्र था वह बोलता है कि एक काम करो, तुम हमारे कपड़े पहन लो और फिर चलते हैं, फिर कोई नहीं जान पाएगा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है। वह बहुत बोलने पर कपड़े पहन लेता है अधिकारी मित्र के, और जब वह कपड़े पहन करके जैसे ही वह पहले कार्यक्रम में शिरकत करता है, जाता है, तो अधिकारी मित्र अपने जो मित्र है उसका परिचय कराने लगता है कि हमारा जो मित्र है ये बहुत अच्छा लेखक, विद्वान है, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। और बोलते बोलते वह कहने लगता है ये बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये जो कपड़े पहने हैं ये कपड़े मेरे हैं। जैसे ये बात सुनता है, लेखक मित्र का दिमाग घूम जाता है, एकदम से वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है और जैसे ही उस पार्टी से बाहर निकलता है वह अपने मित्र से कहता है कि आपने मेरा अपमान कर दिया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अधिकारी मित्र कहता है कि मेरा आशय ऐसा नहीं था, वो तो फ्लो में निकल गया है, मैंने बोल दिया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब दूसरे कार्यक्रम में जैसे जाता है तो वह कहता है कि मैं आगे ध्यान रखूँगा, और कार्यक्रम में जैसे ही दूसरे कार्यक्रम में शिरकत करता है, लोगों से मिलता है और जैसे ही परिचय कराता है वही सब बातें, हमारा मित्र है, लेखक है, साहित्यकार है, बहुत अच्छा विद्वान है, ये सब बातें बोलता है और बातें बोलते बोलते आगे कहने लगता है कि बस ये जो कपड़े पहने हैं ये मेरे नहीं हैं। और जैसे ही यह बात बोलता है तो वह पुनः अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है और जैसे ही उस कार्यक्रम से बाहर निकलता है पुनः बोलता है कि आप हमेशा कपड़ों का जिक्र क्यों करते हैं। तो वह अधिकारी मित्र बोलता है कि क्षमा करिए, मुझसे ये पुनः निकल गई ये मेरी बात, अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं कपड़ों का जिक्र नहीं करूंगा। फिर अगले तीसरे कार्यक्रम में जब जाता है तो पुनः वही चीज़ें होती हैं, मित्रों से मिलता है और परिचय कराता है, ये मित्र हमारे लेखक हैं, विद्वान हैं, साहित्यकार हैं। सब कुछ होने के बाद बस वो कहने लगते हैं, लेकिन मैं कपड़ों का जिक्र नहीं करूंगा, कपड़े आप स्वयं इनसे पूछ सकते हो ये किनके हैं। तो जैसे ये बात सुनता है तो एकदम पुनः वो अपमानित महसूस करता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के अंतरंग में जो होता है वो कहीं ना कहीं शब्दों में प्रदर्शित हो जाता है। बाहर से हम कितना भी अच्छा दिखने का प्रयास करें, परंतु यदि हमारे मन में कोई दिखावा का भाव होगा तो कहीं ना कहीं आपके शब्दों से वो प्रदर्शित हो जाएगा। इसलिए जीवन में आप अपना सब कुछ दिखाने के चक्कर में कभी दूसरे को अपमानित ना करें। आप अपना दिखावा यदि कर रहे हैं तो कहीं उस दिखावे में कोई दूसरा अपमानित ना हो जाए, कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करें। आप उदार मना बने और अपने जीवन में अपने छोटे को भी अपने समकक्ष बना करके रखें, तब जाकर के हमारा जीवन अच्छा बन पाएगा और हम एक अच्छे उदार मना व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर पाएंगे। नमस्कार।